कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? सुखी राम जी को दास। जो भगवान जी के भगत हैं, जो भगवान जी के दास हैं, वही सुखी है, वही सुख को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के दास तो वैरागी हो सकते हैं, उनको वैराग्य है। उनको ये मंतव्य, उनका ये मतलब नहीं है कि आज की हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, कि आज हमने कुछ कमाया नहीं। मृग छोने को पकड़ करके ले आए, जो मृग छोने को पकड़ करके ले आए महाराज, वो बालक हल्की हल्की छोटी छोटी कोपल कोपल घास खाता। अब भगवान जी का ध्यान, माला जपने, तो माला का समय तो कहाँ मिल रहा है महाराज? वो बार बार बात बात पे वो रंभा रहा है और वो जा रही है छोटी छोटी घास ला करके उसको दे। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया। वो भगवान जी के ध्यान में बैठे हैं, तो वो मृग चौना उसको आदत बन गई महाराज। हम गधे के बच्चे को उठा करके ले आए आदमियों के बीच में, उसको पालन पोषण करें, वो सब कुछ सीख जाएगा, वैसे वैसे आपके पीछे चलना शुरू कर देगा। वो ध्यान देना, यादृशी संगा, यादृशी रंगा तादृशी संगा। जिस रंग में रंग जाते हैं महाराज, जैसा हम संग करते हैं, जिसका हम संग करेंगे उसी रंग में हम रंग जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सुनो राजन, भगवान का भजन छूटते जा रहा है उससे। गंडकी नदी जहां पे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है वहां पे मिलता है उस नदी में शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान। और पुराणों में लिखा गया है कि शालिग्राम जो कुंड है, उसमें आप घर से ले जाकर के बोला तुलसी का एक पौधा घर से ले जाओ, तुलसी का पौधा ले जाकर के उस कुंड में तुम डुबो दो उसको। शालिग्राम नीचे होगा, अगर 30 फीट नीचे भी शालिग्राम होगा तो नीचे से पत्थर उठेगा और वो उसकी जड़ से चिपक जाएगा, ऐसा लिखा। शालिग्राम देखे हैं? शालिग्राम जिन्होंने नहीं देखे हैं वो हाथ खड़ा करो, जिन्होंने नहीं देखे। किसी के घर में गए होंगे ना, वहां पे गोल गोल से काले काले से पत्थर रखे होते हैं पूजा के स्थान पे, है ना? गोल गोल से काले काले पत्थर, उसमें दरार भी होगी, या तो उसको कीड़ा लगा होगा। ध्यान देना, भगवान जी को सांप लगा है, जलंधर की पत्नी का सांप लगा है। भगवान छल कपट से गए थे जलंधर की पत्नी के पास। जलंधर को दैत्य है जलंधर, ध्यान देना। जलंधर को ये वरदान प्राप्त हुआ है कि जब तक तुम्हारी पत्नी पूजा में, भगवान नारायण की पूजा में रहेगी, तब तक तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, देवताओं के साथ संग्राम के लिए जलंधर गए और पीछे पत्नी बैठ गई भगवान जी की पूजा में, नारायण जी की पूजा में, कि स्वामी जब तक तुम घर में ना लौट आते तब तक हम पूजा से नहीं उतरेंगे, नहीं उठेंगे। देवता लोग तो परास्त होने लगे, सारे के सारे देवी देवता लोग भगवान जी के पास पहुंच गए। बोला वरदान भी तो आपने ही दिया है, अब तुम ही कुछ करो। बोला मैं अपने वरदान को झूठा कैसे साबित करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोला भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो। यहाँ पे सभी देवता परास्त होने के कगार पे, कुछ करिए आप। और क्या किया मेरे भगवान जी ने? जलंधर की वेशभूषा बनाई और जलंधर की पत्नी के पास पहुंच गए। जो जलंधर की पत्नी के पास पहुंचे, उन्होंने बोला स्वामी आप आ गए? बोला हाँ देवी हम आ गए। बोला तुम छोड़ दो पूजा बंद कर दो, हम आ चुके हैं। और जलंधर की पत्नी ने भगवान जी की पूजा समाप्त कर दी।
जो वहां पूजा से उठे कुछ समय में, थोड़ी देर में जलंधर का सिर, कहां संग्राम हो रहा था और वहां से जलंधर का सिर आया और सीधे जलंधर के घर के बाहर पड़ गया। महाराज देखा, जलंधर की पत्नी ने देखा कि तो मेरे स्वामी एक उस सिर की तरफ नजर घुमा रही है, एक नजर उनकी तरफ। बोला ये भी और ये भी एक ही, ये बात क्या है? बोला स्वामी बात, और भगवान जी के पास, जैसे भागवत में लिखा है कि जैसे बोला भगत की कोई चालाकी भगवान जी के सामने नहीं चलती ना, वैसे भगवान की कोई चालाकी भगत के सामने नहीं चलती। बहुत बड़ी भगत थी, ध्यान देना। बोला ये क्या? और भगवान जी को अपना असली रूप बताना पड़ा। बोला ये तुमने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? बोला देवी ऐसा ऐसा सब, और भगवान जी से ही वरदान पाए। ध्यान देना, वृंदा, उसी का नाम वृंदा पड़ा, फिर उसी के नाम से वृंदावन पड़ा। फिर ध्यान देना, तुलसी, तुलसी से प्रेम तभी तो की करते मेरे भगवान। जब तक भगवान नारायण की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ता, ध्यान देना, जब तक नारायण जी को भोग में तुलसी मंजरी तुलसी दल नहीं चढ़ता, तब तक भगवान जी को वो पूजा और वो भोग कबूल नहीं होता। ध्यान देना, तुलसी हेम रूपाम चरतन रूपाम चमंजरी। बोला अगर हरे वाली तुलसी नहीं है, एतवार के दिन नहीं लेनी, हरे वाली तुलसी नहीं है ना, तो तुलसी सूखी क्यों ना हो, उसकी मंजरी क्यों ना हो, उसके जो बाहर का पोकट बच जाता है, चाहे तुम उसी को रख छोड़ो सारी साल भर, उसी के 2 दाने डालो, तभी भगवान जी को भोग लगता है। ध्यान देना, नारायण जी को भोग लगता है। भोग लगाते बोला से लान देंगे तो आशा की जो करनी लान देंगे, लगाते हैं भोग। कौन कौन लगाते हैं? हाथ खड़ा कर, और आए 2-4। भगवान जी को भोग अवश्यमेव लगना चाहिए। जिस घर में भगवान जी को भोग नहीं लगता, फिर बाद में बोलते ना, भगवान जी को बोलते कि हे भगवान ये तय क्या कहते हैं? हाँ, भगवान कुछ नहीं करते। पाना भोग रे प्रभु को, अगर भगवान जी को पाने की चाहत जिसकी है तो कैसे मिलेंगे भगवान? पाना भोग रे प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना भोग रे प्रभु को। कण कण में ढूंढो सारे, कण कण में ढूंढो सारे संसार में मिलेगा, पाना भोग रे प्रभु को। भगवान तो केवल प्रेम से प्रकट हुए, ये मैं जाना, केवल प्रेम से भगवान जी प्रकट होते हैं। ध्यान देना, पैसे धेले से भगवान जी मिलने वाले हैं, ये किस पुराण में लिखा है? महाराज हमें तो आज दिन तक नहीं मिला वो पुराण। पैसे धेले से मेरे भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। ध्यान देना, केवल प्रेम से, कि हमारे घर में जितने जितने पाप रहते हैं, ध्यान देना, प्रत्येक रसोई में, हर किसी की रसोई में 5 प्रकार के पाप होते हैं। और भगवान जी को भोग लगाना ये बलि वैश्य देव पूजा की कही जाती है। ध्यान देना, एक अग्नि में आहुति चेता देव, बुझी हुई अग्नि में आहुति नहीं होती। ध्यान देना, एक अग्नि में आहुति, चिंटियों को दाना, गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन, ये बलि वैश्य देव पूजा है।
और ये नित्य प्रति होना ही चाहिए। ध्यान देना, और कुछ हो ना हो, लेकिन भगवान जी को भोग लगाया, वो भोजन नहीं रह गया, फिर वो भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद में तब्दील हो गया। भाव से कहिए राधे राधे। वो प्रसाद में तब्दील हो गया हमारा। और भगवान जी को अर्पित करके हम जब भोजन खाएंगे, आप आदत डालिए ना लेने की। दूर है, यहाँ पे तीसरी मंजिल में भागवत कथा होने जा रही है। भगवान जी का कक्ष सबसे धरातल में, सबसे नीचे। तो यहां से वहां तक पहुंचने के लिए जल्दी लगी। पहली रोटी देनी थी किसको? गाय को। तो अगर हम वहां नीचे तक नहीं पहुंच पाते तो आपकी हमारी रसोई शुद्ध रहती। ध्यान देना, बहन जी को मासिक धर्म आ जाए तो वो रसोई में नहीं जाएगी, वो घरेलू रसोई में नहीं जाएगी, वो शुद्ध रहती है। आप वहीं पे एक काल्पनिक चित्र लगा दीजिए, जब बना तो पहले भगवान जी को अर्पित करिए। ले लो श्यामा जी मेरा भोग गरीब दान, भगवान जी को जब हम भोग लगा देंगे तो वो प्रसाद बन गया। निकालनी पहली रोटी गाय के लिए, तो गाय की रोटी किसको दे रहे? तो ये जो रोटी बने बहन जी की, तो जो जाने वाले रहो, जहाँ टाइम ड्यूटी वाले घर वाले का जाने का टाइम हो जाता हूँ, जैसे बोला बढ़िया जट देने काम चली जट दे रोटी लग गया। से गाय की रोटी देनी थी, गाय जो से कोई थी घर वाले से बेचारा बड़ी रहा, गऊ करने लगी रहा कि पीछे फिर नहीं गाय की रोटी घर वाले को दे दी। दूसरी रोटी किसको देनी थी? वो कुत्ते को देनी थी। स्वान बलि कहते हैं। वो कुत्ते को, तब तक वो घर वाले चले गए, वो तो बेचारे चले गए, रोटी जो खाई ले गए साथ में, वो तब तक बच्चे तैयार हो। मामा देव ने चली देखिए तुझे आजकल मेरे बच्चे गलाए आगे तकेड़े पहुंच गया कुत्ते प्रभाव भाई। तो ये जो बहन जी हुई निबरी, तो भाई बच्चे भी भेजते, घरवालों भी भेजता। शिव गए तो वहां जो बाहर खा बैठे सियाने शिव खाए शुक्र हरी दवाई, तो वहां तीन लाई थी बच्चा जट कर रोटी दे दे, वहां शुक्र हरी दवाई खाना भाई। मिंटर ही बेल कने से अंदर ते बोला इन्हें सियाने भी बाइक दाढ़ी लाई खावा साई कहीं एक मिनट नहीं देते बैठे, क्योंकि वो तीसरी रोटी किसकी थी? वो कौवे की थी, और कौवे की रोटी में होती ना सियाने तसे ती तिमने नहीं देती थी, बोला जट चला गया। हाँ तब भेज देना समझिया प्रेड लिखी के ले देना भी थी छाड़ी आवड़े। बोलो राधे राधे। भगवान जी को भोग लगाना ये बहुत अनिवार्य है। ऐसे हम कैसे बताएंगे कि हम सनातनी हैं? ध्यान देना, हमने कहा सनातनी का मतलब है, सनातन का मतलब है सबसे प्राचीन, सबसे पहला, सबसे ऊंचा धर्म कोई है तो वो है सनातन धर्म। बोलिए सनातन धर्म की। हमारे घर का ठाकुर द्वारा है, तुम पढ़ो भी ना, तुम्हें समय नहीं मिलता। और एक बात ध्यान देना, गीता को ये जरूरी नहीं कि तुम पूजा की कक्ष में बैठो तुम वहीं पे पढ़ो उसको, तुम धूप में बैठे हैं बाहर कुर्सी पे तो वहीं पे पढ़ लीजिए भैया। ये कहाँ पे बताया गया है कि गीता केवल भगवान के सामने ही पढ़नी है? ये कहाँ पे बोला गया है कि जो मरण धर्म है महाराज, जो मृत्यु सैया पे सोया है उसी को गीता सुनाई जाती है?
ना, ये तो सब पढ़ सकते हैं गीता। भगवत गीता किंचित रीता गंगा जल्लो कणिका पीता तस्य यमः न कुरुते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख प्राणी, भगवान की गीता को पढ़ो ना पढ़ो, हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन गीता का ग्रंथ है तो बस आप उसी की पूजा किए जाओ, उसी की पूजा कर लो। भगवान नारायण की पूजा मानी जाती है। घर में सड़क पे क्या रखे होते हैं, कितना पैसा खर्च कर देते हैं, 10, 20, 50 रुपए की मात्र ये ग्रंथ है, ध्यान देना, 10, 20, 50 रुपए का। और घर में वो कुत्ते, कोई बिल्ले, कोई कुछ ला करके वो गुदड़ के, है ना, वो सजाए। उसके बजाय भगवान जी के ठाकुर द्वारे में गीता का ग्रंथ अवश्य में होना चाहिए, अवश्य में। भगवान जी की तपस्या के लिए आए थे, उस बालक की सेवा में उनका समय व्यतीत होने लगा। प्रियव्रत जी महाराज जी का समय व्यतीत हो गया, बड़ा हुआ। एक दिन की बात है कि वो बालक हरी हरी घास की लोभ में आगे से आगे निकलता गया और शाम हो गई, वो वापस नहीं आया। उनको बड़ी बहुत सोच होने लगी, भैया कि वो क्यों नहीं आए। सब अपने अपने आशियाने में दड़ गए, नहीं लौटा तो मृग चौना। और उनको उनके दिमाग में आया कि उसको किसी ने, या तो भेड़िए ने खा लिया या तो किसी शिकारी ने उसको अपना शिकार बना लिया, मर गया वो। और अपनी मति केवल कहां पे टिकाई है, उस मृग के छौने में, हिरण के बच्चे में टिकाई। और मृत्यु की वेला आ गई प्रियव्रत जी की, मृत्यु की वेला आई। और मृत्यु के समय और कुछ याद नहीं आया, सिर्फ कौन याद आए, वो हिरण का बच्चा याद आ गया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंत मता सो गता, अंत में जो हमारी मति होगी उसी गति को आदमी चला जाएगा। और अगले जन्म में हिरण की योनि में आ गए, हिरण बन करके आ गए। पिछले जन्म का सारा वृतांत याद रहा, ध्यान देना, कि मैं ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, मैंने अपना जन्म। मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर दे तो एक इशारा कर दे, हो तू एक इशारा कर दे, तो एक इशारा कर दे। मैं दौड़ा आऊं बरसाने, मैं दौड़ा आऊं बरसाने, मैं दौड़ा आऊं बरसाने, मैं दौड़ा आऊं बरसाने। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, और मैं तो नाचूं बन कर मोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे। हरि गई किशोरी तेरे चरण में, मोरे कई दौर किशोरी तेरे। आली सेवा करेंगे अपने भाव से, आइए।
जाए डोर किशोरी तेरे चरणों मेरी बातें कटे जाए डोर किशोरी तेरे चरणों किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में किशोरी तेरे श्री राधे तेरी बल्ला मेरे जीवन की ओ मेरे जीवन की होगी जय नाथ किशोरी चरणन में मेरे मेरी आहों से झोली भर दो 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 बस जाओ तन मन में बस जाओ तुम बस जाओ तन मन में बस जाओ तन मन में ओ मेरी आहों से झोली भर दो बस जाओ तन मन में बस जाओ मुझे ढूंढे नंद किशोर किशोरी तेरे चरण मुझे ढूंढे नंद किशोर किशोरी किशोरी तेरे चरण में श्री राधे तेरे चरण में किशोरी तेरे चरण में श्री राधे तेरे बंदे गई जो किशोरी तेरे चरणन में मेरे बंदे गई जो किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन